हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई पूरी जोश और मेहनत के साथ अपने पेपर की तैयारी जितनी भी कर रही हो उससे डबल और ट्रिपल मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर के दिन है बहुत नजदीक और हमें क्लियर करके हर हालत में अपनी सीट को लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि न हौसले रुके अभी, न सपने हो आंखों से नम, लड़ जाना तू हर तूफान से, न रुकने देना तेरा कदम। मेहनत का थी हो करम, छीन लेंगे जिंदगी से ख्वाब को, किस्मत से है मेहनत की जंग। ठीक है, क्योंकि चट्टानों से कह दो अपना कद बढ़ा ले, क्योंकि अभी मुझ में जान बाकी है। और आसमान से कह दो कि अपना कद को फैला ले, क्योंकि अभी मेरी उड़ान बाकी है। तो बच्चे पूरे जोश के साथ हमें अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट। और मुझे बताना बाद में कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सही किए थे, और जो गलत थे उन पर डबल मेहनत करिए और फिर से उनको अच्छा बनाइए, कंसेप्ट समझिए या कुछ भी करिए, लेकिन आपके डाउट जो है नहीं रहने चाहिए। डाउट है तो इस नंबर पे भेजिए और मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस साथ पूरे जोश के साथ। ओके, पेपर शुरू करने से पहले हर बार मैं एक बात आपको कहता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और पेपर में तो अक्सर उसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रश्न का आपको निर्देशांक बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि निर्देशांक पे ही क्वेश्चन आधारित होता है। तो निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 4 में 4 आकृति दी गई है, 1 2 3 4, जिसमें 3 आकृति तो किसी तरीके से एक जैसी है, लेकिन कुछ एक आकृति उनमें बिल्कुल अलग है। तो वो अलग आकृति कौन सी है उसको आपको चुनना है कि अलग आकृति आपकी कौन सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में अलग आकृति कौन सी है। ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो पहले इसमें आकृति में आपको सेब दिखाई दे रहा है, अंगूर दिखाई दे रहा है, केला दिखाई दे रहा है, और इधर क्या बेचारा फूल है। तो ये तो सारे के सारे फल हैं, लेकिन ये जो अलग है हमारा, ये बच्चों हमारा फूल है। तो इसका मतलब ये आकृति हमारी इसमें बिल्कुल अलग हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में देख लीजिए, बाकी सब बोल हैं, बाकी सब बोल हैं। बाकी सब बोल में देखो ये लाइन बिल्कुल इनके बीच में बराबर गैप है, यहां पे भी बराबर गैप है, यहां पे भी बराबर गैप है, लेकिन इस तरफ देखिए ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर आ रही है, इनका गैप जो है थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। ये वाली आकृति हमारी बिल्कुल ही इसमें से भिन्न हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या आपका देखो, जिस तरफ ये एरो जा रहा है इसी तरफ ये जा रहा है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी इधर ये एरो जा रहा है, तो ये तीर भी हमारा घूमकर इस तरफ ही आ रहा है। और इसमें क्या है, जिस तरफ ये एरो जा रहा है तो ये जो एरो है इसकी इस दिशा में जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, और इसमें भी ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो सारे के सारे तीर जो है वो तीर की दिशा में ही चल रहे हैं, तीर की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये इसकी उल्टी दिशा में चल रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चौथे में देखते हैं कौन सा इसमें बिल्कुल अलग है। हर एक के अंदर देखिए आप एक एक बॉल नजर आएगी, हर एक में एक एक बॉल नजर आएगी, लेकिन इसमें एक बॉल है, इसमें एक बॉल है, इसमें, लेकिन इसके अंदर 2 बॉल हैं। तो अगर इसके अंदर 2 बॉल हैं तो ये वाला चित्र इनमें सबसे अलग हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी पहले आपको ध्यान से निर्देश पढ़ने हैं। निर्देश में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8, प्रश्न संख्या 5 से 8 में 4 उत्तर आकृति दी गई है, और उस उत्तर आकृति में चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश है, यानी कि इस आकृति के बिल्कुल समान है। जैसी आकृति बनी है सेम टू सेम ऐसी आकृति कौन सी है उस पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो 5वें में देख लीजिए भाई, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहले वाला चित्र बिल्कुल समान है, इसके बाकी सब चित्र जो अलग है। देख लीजिए यहाँ पे इसमें लाइन निकल गई एक्स्ट्रा, इसमें ऊपर कर दी और इसमें पूरी कर दी, तो ये वाले चित्र इसके समान नहीं है। बिल्कुल समान चित्र आपका कौन सा हो जाएगा? पहला। ऐसी प्रश्न संख्या 6 में देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 6 में कौन सा इसके बिल्कुल सदृश चित्र है आपको ये बताना है। तो छठे में कौन सा है आपका? बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ये जो है ना इसकी लाइन अंदर नहीं निकली हुई, लेकिन इसके अंदर तो अंदर भी निकल गई, तो ये नहीं हो सकता। इसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही पत्तियां, बीच में सर्कल, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, इसमें तो अंदर तक मिला हुआ है और इसमें ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल इसके सदृश है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 7 में देखिए आपको बताना है कौन सी आकृति बिल्कुल इसके सदृश है, बिल्कुल देखने में इसके जैसी है। प्रश्न संख्या 7 में तो कौन सी आकृति है प्रश्न संख्या 7 में इसके जैसी? ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपका? ये हाथ ऊपर, ये नीचे, 3 ये, और ये आपकी चुटिया। लेकिन इसमें देखो ये वाला भाग थोड़ा बड़ा है और इसमें ये वाला भाग थोड़ा छोटा है, गैप कम है, तो ये नहीं होगा। इसके अंदर डिजाइन है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर देखिए आपका ये हाथ ऊपर, ये नीचे, और ये तो आपका तीसरे वाला राइट है, क्योंकि इसमें क्या है देखो, इसका हाथ ऊपर है और इस वाले चित्र में हाथ नीचे दे रखा है, तो ये भी आंसर इसका
नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में बिल्कुल इसके सदृश बताना है कि कौन सा है बिल्कुल इसके जैसा, सेम टू सेम। तो भाई 8वें में आप देख रहे हो तो कौन सा होगा, ये देखो इसमें 8वें में आपका ये इस तरफ घुमा हुआ है, लेकिन ये इसमें ऊपर है, तो ये वाला चित्र इसका नहीं होगा। इसमें ये इस तरफ, ये भी इस तरफ है, ये ऐसे, और ये भी सेम टू सेम है, ये और ये भाग भी सेम है, तो आई थिंक इसमें दूसरा ही होगा। क्योंकि तीसरे वाले में देखो ये डंडे दे दिए, तो ये इसमें सेम है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और चौथे वाले में ये इसने इधर निकाल दिया, जबकि इस वाले में इस तरफ है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, दूसरा जो है बिल्कुल इसका सेम टू सेम इसके जैसा है, तो आंसर नंबर इसका दूसरा होगा। आइए देखते हैं भाग नंबर तीसरा। भाग नंबर तीसरे में पहले आपको क्या करना है, निर्देशांक बहुत ध्यान से पढ़ने, क्योंकि निर्देश के ऊपर ही आपका पूरा क्वेश्चन आधारित होता है। चलिए सबसे पहले निर्देशांक पढ़िए ध्यान से। निर्देश में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12, प्रश्न संख्या 9 से 12 भाग 3 में 4 आकृति आपको दी गई है, जिसमें एक भाग गायब है, जिसका एक भाग आपका गायब है। आपको बताना है कि इसमें से चारों भाग में से कौन सा भाग चुने कि ये पूरा का पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाए। तो तीसरे का 90 का आपका कौन सा होगा, ध्यान से देखिए भाई। यहाँ पे देखो व्हाइट है तो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए आपका, ये वाला हिस्सा व्हाइट का होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आपका दूसरा। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। 10 में आपको बताना कि कौन सा, देखो जैसा इधर है सेम टू सेम ऐसा इधर होना चाहिए, तो जैसा इस तरफ है वही सेम टू सेम आपका 10वें में इधर होना चाहिए। तो कौन सा होगा इसमें, देखिए कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये ऊपर की तरफ कर दिया, इसमें ये बिल्कुल बीच में से नहीं लगाना है, साइड में से लगा हुआ, और यहाँ पे तिरछा है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें 4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए प्रश्न संख्या 11, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसमें कौन सा भाग जो है जो इसको कंप्लीट कर रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 11 में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये ऐसे है, फिर इसको हमें थोड़ा सा टेढ़ा और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है नीचे को, और फिर इसको मिला देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, तीसरा जो है राइट आएगा, एरो के अंदर भी है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 11वें का कौन सा हो जाएगा बच्चे, 11वें का ये ऐसे और ये इधर और इधर। ऑप्शन नंबर ये तो भाई इसमें नहीं, तीसरा नहीं, 11वें का दूसरा होगा, क्योंकि ये लाइन इधर सीधी आएगी ना, और इसमें ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इनका तो कहीं से कहीं मतलब ही नहीं है। प्रश्न संख्या 12 देखिए ध्यान से, 12वें में कौन सा आएगा, कौन सा बनेगी भाई पूरी आकृति, इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा, और एक लाइन ऐसे, और इसको फिर इधर मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन से में है ये, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। 12वें का सही आंसर होगा आपका तीसरा, क्योंकि ये वाली आकृति से बिल्कुल फिट आ जाएगी। ओके अगला देखिएगा, नेक्स्ट वाला देखिए भाग। नेक्स्ट वाले में क्या आपसे पूछा गया है, अगले में बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक पार्ट आपका बहुत ही कीमती है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, पहले इसका पढ़िए निर्देशांक। निर्देश में कह रहा है कि 3 आकृति प्रश्न आकृति दी गई, चौथी आकृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उत्तर आकृति की श्रृंखला एक ही है, जो इसका संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे है, और उसी के अनुसार इसमें कौन सी आकृति आएगी, इन चारों में से छांट के आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी आकृति इसमें आनी चाहिए, क्या हो रहा है भाई इस पर, इन आकृतियों में क्या संबंध है, कुछ आपको नजर आया। देखो इसको हमने एक बार टर्न कर दिया, एक बार इसको इधर टर्न कर दिया, ऊपर की तरफ मुंह पूरा का पूरा घुमा दिया, फिर इसको एक बार इधर घुमा दिया, और एक बार इसको और किस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13वें का ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। हर बार में इसके मुंह को हम घुमाते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए, 14 देख लीजिए पहले। 14 में कौन सा आएगा, कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल फिट बैठने वाली है, आपको ये बतानी है। तो भाई इसमें क्या कर रहा है, देखो पहले ये यहाँ था, फिर हमने क्या किया, इसको एक बार इधर टर्न कर दिया, यहाँ चला गया, फिर इसको एक बार फिर से टर्न कर दिया, इसको इस बार टर्न करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो खाना है आपका इधर चला जाएगा, और ये गोली आपकी इधर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 14वें का कौन सा होगा बच्चों आपका, 14वें का चौथे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में कौन सा आंसर आएगा, कौन सी आकृति भाई इसमें फिट बैठने वाली है, आपको ये बताना है। तो क्या कर रहा है इसमें, ये इसको मूव कर रहा है, इसको ये मूव कर रहा है, एक बार इसको यहाँ पे लाया, देखो सिर्फ इनको मूव कर रहा है, क्रॉस यहाँ पे चला गया, इनके आपस में पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, तो इसमें भी क्या होगी, पोजीशन आपकी इंटरचेंज हो जाएगी आपस में, मतलब कि
ये आपका क्रॉस बना, तो इस बार यहाँ ये प्लस इधर चला जाएगा और आपका जो गोली इधर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान से बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जल्दी, 15वें का पहले वाला, 15 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सीधा, यहाँ पे नहीं भाग को इन्हें पलट दिया दोनों को, यहाँ पे सीधा है तो नहीं भागों को पलट देगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। ठीक है, भाग नंबर 5 पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या आंसर आएगा भाग नंबर 5 में। बढ़िया से फटाफट बताते चलिए। भाग नंबर 5 में निम्नलिखित में 3 पर्सन आकृति के बाद चौथी पर्सन आकृति से बना हुआ है, यदि पर्सन 2 आकृति इन दोनों में कोई एक संबंध है तो इसी प्रकार से इनमें भी एक संबंध होगा, तो इनमें क्या संबंध है आपको ये बताना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों प्रश्न का मतलब। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा करते हैं आकृति को ताकि अच्छे समझ में आए। अब देखिएगा इसको, यहाँ पे ये आकृति, इसके अंदर एक एरो बना दिया, तो यहाँ पे ये आकृति तो सेम ही रहेगी अंदर, और बस इसके अंदर क्या करेगा, ये एक एरो तैयार कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, तीसरा। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, ये आकृति आपकी जो संबंध इसका इससे है वही इसका इससे, इसने क्या किया, बिल्कुल इसको पलट दिया, जो इस कॉर्नर पे है वो इस पे चला गया। अब इसमें क्या करेगा भाई, ये इसको भी पलट देगा, एरो इधर है तो इसका एरो किधर जाना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 18 का चौथे वाला। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 19 देखिए भाई, इनमें क्या संबंध है। आप जो संबंध पहली आकृति का दूसरी से है वही दूसरी आकृति का तीसरी से संबंध आपका दिया गया है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे संबंध ढूंढेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ग है, ये वर्ग है, यानी कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 4 भुजाएं, इसके अगर देखो तो इसके अंदर 8 भुजाएं हैं पूरी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज है, इसके अंदर 3 भुजा है, इसके अंदर भी 3 भुजा, तो यहाँ पे जो आकृति होगी उसके अंदर कितनी भुजा होनी चाहिए, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं वाली आकृति आप गिन लीजिए, और एक ही आकृति, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में देखिएगा, इसमें क्या कहा गया आपका, देखो ये आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डबल 2 आ गया, तो यहाँ पे आपका 4 है, तो इस तरफ क्या आना चाहिए, प्रश्न संख्या 20 में बताओ बच्चों, इस तरफ 4 है तो इस तरफ आपका डबल 4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में आपको क्या कहेगा कि आपको ये आकृति दी गई है, आपको ये आकृति दी गई है, इसमें एक वर्ग दिया गया है, इसमें पूरा एक वर्ग बना गया है, तो इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर फिट रहेगी जिससे कि पूरा वर्ग कंप्लीट हो जाए, यानी कि हमारी आकृति पूरी पूरी कंप्लीट हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 देखिएगा ध्यान से भाई, इसमें कौन सी आकृति आएगी, ये वाली बिल्कुल फिट बैठेगी, तभी जाके पूरा वर्ग बन जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 में कौन सी आकृति रखेंगे, ये पूरा का पूरा वर्ग हो जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए ये आकृति बनी हुई है, तो इसके अंदर ऐसी आकृति फिट करनी पड़ेगी। इसका कटा हुआ भाग कौन सा है इनमें से, ये वाला, दूसरा इसका, ये फिट करेंगे तो ये पूरी आकृति यहाँ पे तैयार हो जाएगी। प्रश्न संख्या 23 देखिए बच्चों ध्यान से, 23 में बताइए कौन सी आकृति इसके अंदर फिट आएगी। प्रश्न संख्या 23 में कौन सी आकृति बिल्कुल फिट आएगी इसके अंदर, तो 23 का इसका ये जो कटा हुआ भाग है इनमें से कौन सा है, तो ये आपका दूसरा है, ये वाला भाग इसके अंदर फिट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका वर्ग तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 में देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 में कौन सा भाग इसके अंदर फिट आएगा, कौन सी आकृति इसके अंदर रखें कि ये पूरा पूरा वर्ग, यानी कि ये कटा हुआ भाग जो इसमें से निकाल रखा है कौन सा भाग है इनमें से, आप देखो तो इनमें से ये भाग कौन सा हो जाएगा आपका, पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में क्या किया गया है कि ये जो आपकी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको अगर हम शीशे के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो ये आकृति हमें कैसी दिखाई देगी। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो इधर 2 दिख रही हैं गोलियां, तो इधर भी 2 गोली दिखेंगी, सिंपल सी बात है ना। और भाई इस तरफ आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई देना चाहिए, और वो ट्रायंगल भी कैसा होना चाहिए, सीधा, और ऊपर की तरफ एक गोली। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, तीसरा, हूबहू ये आकृति आपको शीशे के सामने दिखाई देगी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, बताना कि इसमें कौन सी आकृति इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको जब हम शीशे के आगे रखेंगे तो कौन सी आकृति हमें सेम टू सेम दिखाई देगी। तो बच्चों ये वाला जो पास में होता है शीशे के, वो पास में ही रहता है, और जो शीशे के दूर में होता है भाग, वो शीशे से दूर ही दिखाई देता है। और भाई ये देखिए एरो जो आपका इस तरफ है, तो ये एरो आपको कैसा दिखाई देगा शीशे में, ऐसा ही तो दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा एरो, ये सेम टू सेम, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये जो अब इसके शीशे के सामने रखेंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देगा। भाग नंबर 27 देख लीजिए, ये हमें बताने कि शीशे के सामने रखने पर इनमें से कौन सी आकृति सेम टू सेम। तो भाई शीशे के सामने जब हम रखते हैं
तो जो पास में होती है पास ही दिखेगी, यानी कि तीर आपका ऐसे है तो ऐसे ही दिखेगा, ये ऊपर जाएगा, ये आपकी यहाँ पे गोली दिखेगी, और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, उसमें ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला तीर नीचे है तो ये वाला दिखेगा, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी डार्क नहीं है, तो शीशा कोई कलर थोड़ा ही बदल देगा, जो खाली है वो खाली दिखेगी, जो डार्क है वो डार्क ही दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये लिखा है 705 शीशे में कैसे दिखाई देगा। तो आपको बच्चों सबको ही पता है शीशे में कैसे दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा इस शीशे में, है ना, क्योंकि जो शीशे की तरफ दिशा होती है वो शीशे की तरफ ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका 28वें का तीसरा। ठीक है, अगला देखिएगा भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और इसमें बहुत गलतियां भी होती हैं बच्चों की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये आपका एक पेपर दिया गया है, कागज के टुकड़े को मोड़ना है और मोड़कर उसको काटे जाना है, काटने के बाद फिर उसको दोबारा खोलेंगे, तो खोलने के बाद वो आकृति आपको कैसी दिखाई देगी, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 29 ध्यान से देखिए बच्चों। तो इसने क्या किया, इसको ये कागज को पूरा था, इसको मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया, फिर इसमें मार दिया पंच। तो जब बच्चों में इसको खोलूंगा, तो खोलने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे मैंने मोड़ा था, तो यहाँ पे ऐसे मैंने खोला, इसको खोला कि नहीं खोला, तो जब मैंने इसको काटा हुआ है तो ये कुछ है, ये जो कटा हुआ भाग है खुला हुआ इधर भी आएगा, और ये कटा हुआ भाग है ये वाला भाग मेरा यहाँ भी चला जाएगा, है ना। फिर मैं इसको इधर की तरफ खोलूंगा, तो इधर की तरफ मेरा भाग ये वाला खुलेगा ऐसे, ठीक है। खुलने के बाद क्या होगा, ये जीरो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी आएगा कटा हुआ भाग, ये तय यहाँ पे खुल जाएगी, ये तय, और ये जो दोनों छेद खुली हुई तय है ये मेरी यहाँ पे चला जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना इसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा। 29वें का कौन सा हो जाएगा बच्चा, 29वें का आपका तीसरा राइट आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में कैसे उसने काटा है पेपर को। सबसे पहले इसने पेपर को क्या किया बच्चों, 30 वाले में पेपर को इसने जो है ऐसे मोड़ दिया, फिर से मोड़ दिया, और फिर इस वाले भाग को भी यहाँ बीच में से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे कट लगा दिया। अब मैं जब इसको खोल लूंगा बच्चों, तो खोलते हुए मेरा चित्र कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो कटा हुआ भाग है ये मेरा ऐसे खुल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से इसको सीधा मोड़ा, फिर इसको सीधा मोड़ने के बाद नीचे की तरफ खोलना है। जब मैं इसको नीचे की तरफ खोलूंगा बच्चों, तो ये भाग मेरा जो कटा हुआ भाग मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो भाग मेरा किधर चला जाएगा, उसकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। तो दिशा परिवर्तन होने के बाद कैसा दिखाई देगा बच्चों, वो ये वाला भाग मेरा इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे खोलूंगा, तो ये वाला चित्र मेरा ऐसे में चला जाएगा, और ये वाला चित्र मेरा ऐसे में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा इसमें से, फोर्थ वाला पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसने पेपर लिया, देखो इस बार तो पेपर में बहुत तगड़ा डिजाइन तैयार किया काट के। पेपर का इसने कुछ भाग यहां से इसको मोड़ा, इतना हिस्सा इसने इधर से मोड़ा, और मोड़ने के बाद ये बीच वाला पार्ट बन गया, और बीच वाले पार्ट में लगा दिया इनने कट। अब भाई फिर क्या करेगा, इसने जो भाग खोला हुआ भाग था, इस भाग को फिर से पूरा खोलेगा, खोलेगा कि नहीं खोलेगा। तो पूरा भाग खोलने के बाद क्या बनेगा भाई चित्र, ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये मेरा कुछ इधर से दिखाई देगा मुझे ऐसा, है कि नहीं, ये ऐसा चित्र दिखाई देगा मुझे कटा हुआ। और इसी तरीके से इस भाग को इधर भी खोलेगा, क्योंकि सेम टू सेम इनने काटा है, तो इस तरफ भी हमें कैसा दिखाई देगा, ये कटा हुआ, इस तरह का भाग कटा हुआ दिखाई देगा, और वो ऐसे मोड़ देगा इसको फिर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस कटिंग वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं अगला, पढ़ते हैं निर्देशांक में। नेक्स्ट निर्देशांक में क्या दिया गया आपको अगले भाग में, भाग नंबर 9 है आपका। भाग नंबर 9 में आपको बताया इनने क्या बताया, भाग नंबर 9 में चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। चलिए प्रश्न संख्या 33 ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में एक उत्तराकृति और 4 प्रश्न आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति दी गई, कौन से टुकड़ों से उत्तराकृति बनाई गई है, हमें ये बताना है बच्चों कि इन 3 टुकड़ों को यूज करके इनमें से कौन सी आकृति बताई गई है, आप ये 3 टुकड़े कौन सी आकृति में लगाए गए हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो 33वें का कौन सा आंसर होगा, ध्यान से देखिए बच्चों। एक आपका बड़े वाला भाग ये रहा, छोटे वाला भाग ये रहा, और तीसरा भाग आपका ये रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 34 वाले में। 34 वाले में देखनी है आपको ये आकृतियों से कौन सी आकृति बनी है। 34 में बताइएगा फटाफट कौन सी आकृति इसमें से बनी है। तो भाई 2 तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपका चतुर्भुज है, और एक आपका समबाहु त्रिभुज है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 आकृतियां इसके अंदर, तो 3 ही आकृति है, ये नहीं हो सकता, इतने छोटे छोटे ट्रायंगल हमारे पास है ही नहीं है, और 2 वर्ग हमारे पास नहीं है। ऑप्शन बचा आपका कितना, दूसरा, क्योंकि देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी,
तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये तुम्हारी चौथी आकृति हो गई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें बताना भाई इनमें से कौन सी आकृति से मिलकर हमारा चित्र बना हुआ है। 2 आधे सर्कल हैं और एक हमारे पास ये चित्र है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों सर्कल बराबर तो नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक सर्कल, 1 2 3, तो आप 1 2 3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 सर्कल, एक बड़ा एक छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें सीधी सीधी लाइन निकली हुई है, ये लाइन हम कहाँ से लेके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 35वें का कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा सही है। अगला देखिएगा 36वें में, बताइए 38वें में कौन सा बना हुआ है। कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 स्टार हैं, 2 लाइनें और एक सर्कल। 4 स्टार, 2 लाइनें और एक सर्कल हैं। इसमें कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 5, नहीं होगा। 4 स्टार, 2 लाइनें एक सर्कल, ये ठीक है। 4 स्टार, 2 लाइनें एक सर्कल, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन कहाँ से लेकर आएंगे, इसमें तो लाइन ही नहीं लगाई। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा नेक्स्ट वाला, भाग नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहा गया भाग नंबर 10 में। निम्नलिखित में एक पर्सन आकृति 4 उत्तर आकृतियों में दी गई है, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का पता लगाइए जो इसके अंदर है। यानी कि हमें बताना है ये जो आकृति है इनमें से किसके अंदर छिपी हुई है। पर्सन आकृति उत्तर आकृतियों में से किसके अंदर छिपी हुई है, आपको ये बताना है 37वें का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा इधर आ गया, ये वाला भाग इधर ऐसे, लेकिन ये तो उल्टा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है हमारी, ये लाइन, एक ट्रायंगल इधर भी बन रहा है पर इधर तो ट्रायंगल है ही नहीं। इधर क्या बन रहा है आपका, ये देखो पंचभुज बन रहा है। तो इसमें देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 37 वाले का, तो 37 का किस में छिपा आपका, दूसरे में। देखो ये लाइन इधर जा रही है, ये ऐसे, और ये इधर, ये इसको कट कर रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल भी आपका बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा। 37वें का आपका दूसरा राइट आंसर। 38 का देखिए भाई किसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है। 38वें में बताना है कि ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है। ये तो बहुत ही आसान है, 38वें की तो सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही होगी। ये आकृति यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे करके इसमें छिपी हुई है। तो 38वें का आपका पहला हो जाएगा। आगे देखिएगा 39वां, ये एस बताना है भाई, ये एस जो है कौन सी आकृति में आपका छिपा हुआ है। 39 का बताओ ये एक्स जो है कौन से में छिपा हुआ है। तो ध्यान से देखिए भाई 39 में कौन से में छिपा हुआ है, ये एस, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ तक का हिस्सा देखो तो इसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है। दूसरे में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, बताना ये आकृति इसमें किसमें छिपी हुई है। ये वाली आकृति इनमें से किसके अंदर प्रयोग की गई है 40वें में। तो ये आकृति देखिए यहाँ ट्रायंगल, फिर ये हिस्सा और ये, तो ये आकृति किसमें छिपी हुई है आपके दूसरे वाले में। अगला भाग देख लीजिए, अब आपका यहाँ से शुरू होगा अंकगणित। अब हमें अंकगणित के 20 सवाल दिए जाएंगे, वो 20 सवाल हमें यहाँ पे लगाने हैं और लगाकर आपको बताने हैं क्या क्या आंसर इसमें आएंगे। तो हम इन सवाल को अलग डैशबोर्ड पे ले लेते हैं जिससे कि सोल्व करने की आपके पास जगह बच जाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 क्या क्या करना है इसमें। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने आ गया। इसमें दिया गया 0.50 प्लस 0.15 प्लस 0.05 और गुणा में करना है 2/7 और फिर बताना क्या आंसर आपका आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम देख लीजिए, यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा 0.50 प्लस, जब इसको भाग करेंगे 15 को 5 से, क्योंकि दशमलव तो हट चुका है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव था, यहाँ भी 2 के बाद, तो 5 से 15 को भाग कर देंगे 3 आ जाएगा और गुणा में 2/7। 0.50 में 3 को जोड़ेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, चलिए वो गलती मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे जोड़ देते हैं 0.50 और प्लस में 3 जोड़ेंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे, सर हमने तो सही किया था। लेकिन बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होता है ये देख लीजिए, जब आप जोड़ते हो दशमलव को दशमलव में तो आप ऐसे जोड़िए इसको 3 और दशमलव के बाद, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उसके पीछे 2 जीरो लगा दो ना। जोड़ते हुए दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, ये हमारा नियम होता है। 0 5, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से जोड़ के दिखा रहा हूं। तो इसको जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा और गुणा में 2/7। बाद का जीरो हम छोड़ देंगे क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7 से 35 काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 0.5 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और 1 के बाद दशमलव, तो 1.0 यानी कि आपका उत्तर आएगा यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 42। एक एक प्रश्न हम यहाँ पे लेंगे
और उसको एक एक करके करेंगे ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना क्रिएट हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बताते चलिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न के बारे में। प्रश्न को अच्छे से, पहले क्या काम करना है आपको, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है कि जितना अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ लोगे उतना ही अच्छे से आप आंसर भी दे पाओगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, 2,000 रुपए की जमा धनराशि, यानी कि हमारा मूलधन हो गया 2,000, 5 वर्ष बाद, समय हो गया 5 वर्ष, और 3,000, 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3,000 वापस कर देता है, यानी कि इसकी अमाउंट है ये 3,000। तो भाई इसके 2,000 के 3,000 उसने करके दिए, यानी कि उसको ब्याज मिला होगा। ब्याज बराबर क्या होता है, जो हमारा मिश्र धन होता है 3,000, उसमें से 2,000 घटा दो, क्योंकि उसने जो 1,000 रुपए दिए वो ब्याज की तो दिए तुम्हें, तो ब्याज हो गया 1,000। पूछ रहा है ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। दर कैसे निकालते हैं भाई, दर बराबर हम लगाते हैं, दर का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। ब्याज कितना था भाई, 1,000 था, गुना 100 कर दो, और बटे में मूलधन कितना था 2,000, और समय 5 वर्ष, काट दो। 1,000 से 2,000 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 20, और 2 से 20 भी कटेगा 10 बार, तो कितना हो गया 10%। तो ब्याज कितना हो गया बच्चों, 10% यहाँ पे ब्याज हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43। देखिए प्रश्न संख्या 43 बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कहा गया है कि एक साबुन के केस की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। इसको 56 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े और 25 सेंटीमीटर ऊंचे कार्डबोर्ड के बॉक्स से साबुन के कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले साबुन का माप लिख लीजिए। साबुन की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है साबुन की 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है साबुन की 2.5 सेंटीमीटर। इस साबुन से एक गत्ता है हमारे पास, कार्डबोर्ड बोलते हैं उसको, गत्ते की भी माप लिख लीजिए। लंबाई दी गई है 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है इसकी 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है इसकी 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इससे इतनी साबुन के कितने कवर बनाए जा सकते हैं, हमें ये बताना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला ध्यान आपको कहां जाना है, इसकी यूनिट के ऊपर। सेंटीमीटर, 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 सबकी यूनिट एक समान है। अगर सबकी यूनिट एक समान है तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बनाए हुए केस की संख्या, केस यानी कि केस का मतलब होता है इसका कवर की संख्या, बराबर क्या हो जाएगा, साबुन का आयतन, साबुन का आयतन बटे में इसका, साबुन का आयतन, और इससे भाग करेंगे किसको, कार्डबोर्ड के आयतन को। कार्डबोर्ड का आयतन यानी कि बड़े आयतन में से छोटे आयतन को भाग कर देना है। तो कार्डबोर्ड का आयतन क्या होता है भाई, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो कार्डबोर्ड का ये हमारा, ये क्या है, ये भी हमारा एक घनाभ है और ये भी एक घनाभ है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 56 गुणा 40 गुणा 25 डिवाइड किससे करना है भाई, 7 गुणा 5 गुणा 2.5। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। 25.250 10 हो गया, 5 अठे 40 और 7 अठी 56। ठीक है, तो 8 अठी कितना हो गया 64, और गुणा में 10 कर देंगे तो बराबर कितना हो गया 640। तो ये जो पूरा कार्डबोर्ड है, इससे हमारे पूरे 640 बॉक्स बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 44 में आपको क्या कहा गया, दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए। ये आपको एक दंड चार्ट का मतलब एक ग्राफ दिया गया है, इससे 20 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को हमें बताना है कितना होगा। तो 20 से अधिक अंक वाले देख लीजिए, ये क्या है 20 से 30, यानी कि यहाँ से 20 से ज्यादा होगा और 30 से कम वाले। तो 20 से 30 वाले यहाँ पे कितने हो गए, 7 विद्यार्थी हो गए। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितने हैं आपके, 30 से 40 वाले कितने हो गए, 4 विद्यार्थी, क्योंकि 20 से ऊपर के का है ना, सिर्फ 20 से ज्यादा वाले में ये सब आ जाएंगे। 40 से 50 वाले में आपके कितने हो जाएंगे, 2 विद्यार्थी, और 50 से 60 वाले में आपके 1 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 20 से ज्यादा वाले, 7 + 4 + 2 + 1 11 12 13 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। 44 का 4th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे टोटल 14 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 20 से ज्यादा अंकों को प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहन ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा, उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो जाए। यानी कि इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये लाभ प्रतिशत दे रखा है, पूछा कितने में बेचे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है। तो बच्चों विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 और गुणा में क्रय मूल्य। हल कर लेंगे इसको, 112 गुणा 480 बटे में 100, काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। 112 की और 24 की गुणा कर लो, कितना आएगा, या और काट दें इसको, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 4.8। 112 गुणा 4.8 हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे, 537 रुपये 60 पैसे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अगर उसको 12% का लाभ लेना है तो 537 रुपये 60 पैसे का उसको इसे बेचना पड़ेगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 46, 47, 48, 46 में क्या है, अंक 5, 3, 7 से बनी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी अंक संख्याओं का अंतर क्या होगा। जब हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं बच्चों, तो पहले हम बड़ी संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी, और फिर इसके बाद सबसे छोटी। और जब हमें छोटी छोटी संख्या बनानी होती है तो इनको उल्टा करके लिख देते हैं, 7, 5, 3, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी। अंतर बताना, 13 में से 7 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 6 में से 3 गए 3, तो आंसर हो गया 395। ऑप्शन नंबर आपका 13 में से 7 गए 6, 7 6 13 होते हैं 396, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था, चौथा। 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य बराबर है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपये है, आपको ये बताना है। तो 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य बराबर है, और हमें किसका, एक कुर्सी का मूल्य, तो मेज का ज्ञात करना है। तो भाई हम लिखेंगे 3 मेज यानी कि 3 टेबल बराबर क्या है, 4 चेयर, और एक कुर्सी है 36 रुपए की, तो 3 टेबल बराबर कुल मूल्य हो गया 4 गुना 36 रुपए, क्योंकि एक कुर्सी का 36 रुपए है। तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा, 4 गुना 36, और भाग कर देंगे इसको 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48। तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 48 रुपये हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या 1, 0, 3, 4, 5, 6 से बनी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है इन संख्याओं से। तो विषम संख्या के लिए बाधकांक विषम होना चाहिए, तो विषम हम बाधकांक ले सकते हैं। तो कौन सा लेंगे भाई बाद का, देखो विषम संख्या देख लीजिए, ये 10,453, 10,345, 10,543। तो आपको बतानी है छोटे वाली संख्या कौन सी है, तो छोटे वाली संख्या हो जाएगी 10,345, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों इन अंकों को जोड़ लेंगे, 5 + 6 + 8 + 9 + 0 जोड़ेंगे इनको, 6, 5, 11, 9, 20, 8, 28, कितना हो गया 28। अब ये कह रहा है कि इसकी जगह पे कौन सा अंक रखें कि ये हमारा 3 से भाग हो जाए। तो 3 से भाग संख्या जब भी होती है जब अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 28 तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब हम देखेंगे 28 से ऊपर क्या आता है 3 के पहाड़े में, तो 28 के ऊपर 3 के पहाड़े में आता है 30। तो अब हम क्या करेंगे, 30 में से 28 को घटा देंगे, कितना बचा 2। तो इस स्टार के प्लस पर क्या आएगा 2, अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिएगा प्रश्न संख्या 50, ध्यान से क्या कहा गया भाई, यात्रा को प्रारंभ कार का मीटर रीडिंग, यात्रा जब शुरू करी तो कार के मीटर रीडिंग में थी 6,678.3 किलोमीटर। यात्रा के अंत जब यात्रा खत्म हुई तो इसकी इतनी किलोमीटर की रीडिंग, तो यात्रा के दौरान कितने दूर तक कार ने यात्रा की है बतानी। तो बाद में कितनी आई भाई 313.5, और पहले कितना थी 678.3, बस माइनस कर दो बाद वाली में से पहले वाली को, तो पता चल जाएगा यात्रा के दौरान कितनी दूरी चली गई है। तो 5 में से 3 गया 2, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3, और 7 में से 6 गया 8 में से 6 गया 2। तो कार जो है टोटल 235.2 किलोमीटर आपकी चली है, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 और प्रश्न संख्या 52, 2 प्रश्न हम एक साथ ले लेते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग अलग सेपरेट बोर्ड पे इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी क्लियर होगी उतना ही क्लियरिटी से वो आपको समझ में भी आएगी। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 51, मुझे लगता है बच्चे इसको तो मुझसे पहले ही आंसर दे देंगे, इसका उत्तर बच्चे मेरे से पहले ही ले आएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है ना। चलिए देखिएगा, क्या 44% किसके समतुल्य है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि 44 4.4 है, प्रतिशत का निशान हटाएंगे और ये प्रतिशत का निशान हटा के नीचे लगा देते हैं बटे में 100।
अब क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव भी हटाएंगे तो एक के बाद दशमलव है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 44/1000। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है पर जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चों तीसरी संख्या बराबर क्या होगी? तीसरी संख्या बराबर होगी कि तीन संख्याओं का जो गुणनफल है 7980, उसको हम दो संख्याओं के गुणनफल से भाग कर देंगे और भाग करने पर जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 7000 कितना है ये? 7980, और इसको भाग करना है किससे? 228 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ये इससे कितनी बार भाग हो जाएगा? 35 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चौथा इज राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रश्न ऐसा आता है बच्चों कि इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये उल्टे हो जाते हैं। ये जो विक्रय मूल्य के साथ आपको लिखाई दे रहा है असल में ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये आपका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य आप 8 रुपए मान लीजिए। विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य के साथ में रखा हुआ है वो आपका विक्रय होता है, ये विक्रय आपका 10 हो गया। लाभ कितना हो गया बच्चों? लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, 10 - 8 यानी कि 2 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य 8 और गुणा में कर देंगे हम 100, तो 2 चौक 8 हो गया, तो आपका कितना हो गया? 100/4, 4 से 100 को भाग करेंगे बराबर में कितना होगा? 25%। तो यहाँ पे इसको कुल का लाभ कितना मिल जाएगा? 25% का टोटल लाभ इसको मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है कि 3.6 मीटर 4.5 मीटर के फर्श पर बिछाई जाने वाली 15 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या है? तो मान लीजिए भैया आपका फर्श है, इस फर्श पे हम कितनी टाइलें बिछा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल और उसको भाग कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से। फर्श का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3.6 मीटर। पर आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर। और इधर आपका चौड़ाई 4.5, 100 से गुणा कर दीजिएगा 450 सेंटीमीटर। अब कुल टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कितनी होगी? टाइलों की संख्या हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 360, चौड़ाई है 450, और भाग क्या करेंगे हम? लंबाई गुणा चौड़ाई, भाग क्या करेंगे? टाइल के क्षेत्रफल से। टाइल कैसी है? वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 15 × 15। 15 या 45, 30 हो जाएगी। 15 दूनी 30, 2 बार 360 दूनी 720। तो कुल जो टाइलें लगेंगी वो हमारी 720 टाइलें इस पूरे के पूरे फ्लोर पर अच्छे से उसको कवर कर लेंगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 55 में कहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो घनाभ के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे पूछा गया है। तो पहले आप लिख लीजिए, लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों, चौड़ाई आपको बता दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको बताई गई है 5 सेंटीमीटर। पूछा है कि घनाभ के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई, संपूर्ण क्षेत्रफल होगा आपका LB, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहां पे सारे मान लगा दीजिए। 2 गुणा लंबाई कितनी है? 15 × 10, चौड़ाई है 10 × 5 और ऊंचाई है 5 × 15। गुणा करेंगे 2 × 15 दशम कितना होगा बच्चों? 150, 10 पंजे 50 और 15 पंजे 75। सोल्व करेंगे यहां से अब इसको, तो 2 गुणा इसकी गुणा कर देंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो गया भाई? 150 और 50 200, 275, 275 आपका हो जाएगा, क्योंकि 150 200, 275 2 से गुणा कर लेंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। तो कौन सा हो गया? 550 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें सूत्र का खेल है, सूत्र आपने अच्छे से याद कर लिया तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 और 57। 2 प्रश्न ले लेते हैं इस बार बोर्ड पे, क्योंकि 56 वाला तो बहुत आसान है, उसका आंसर तो आप लोग मुझसे पहले ही दे दोगे, ये मुझे पूरी पूरी विश्वास है। चलिए देखिएगा, आ गया प्रश्न आपके सामने।
क्या कह रहा है? 240। 240 का 80%, 400 के 35% से कितना अधिक है? तो 240 का 80% निकालो। 240 गुणा 80/100 कितना अधिक है? 400 के 35%। 400 गुणा 35/100 कर दो। 400 का 35% आपस में घटा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, 140 घटा देंगे इसको। 2 का 2 बचेगा आपको। और भाई 9 में से 4 गया 5, एक से एक कट जाएगा, कितना है? 52। तो 240 का 80%, 400 के 35% से कितना अधिक है? 52 रुपए अधिक है। 37,800 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। इसके लिए हमें करने पड़ेंगे अभाज्य। 3 7 8, 0 0 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काट लेते हैं पहले। 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 अठे 16 और 2 निम 18, 0 0 ऐसे ही। फिर हम 2 से काटेंगे। 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 फिर ऐसी रहेगी आपकी। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12। अब यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा? देखो 2 से मैं काट रहा था लेकिन मेरा 2 से नहीं कटा। क्यों नहीं कटा? अब आपको कारण जानना है कि कब आपको पहचान होगी इसकी। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम बच्चों? कि बाद में कितना आ गया यार बच्चों? बाद में आ गया 5। तो जिसके बाद में 5 होता है वो हमेशा 5 से ही कटता है। 2 से वो उसको कभी नहीं काटना, इसलिए मैंने आपको इसको काट के दिखा दिया। 5 से काटेंगे। 5 नम 45, 5 दून 10, पंजो पंजो 25। फिर 5 से काट देंगे क्योंकि बाद में 5 है। 5 कम 5, 5 अठे 40, पंजो पंजो 25। फिर 5 से काट देंगे। 5 तिया 15 और बचे 3, 5 सत्ते 35। उसके बाद कितना आएगा आपका? यहाँ पर 37 आ जाएगा। ठीक है, दरअसल में ये आपका यहाँ पे कितना आ गया है? ये आपका यहाँ पे आ गया है 37। ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, ऑप्शन में भी कहीं नहीं, तो कहीं गड़बड़ हो गई है। तो 5 2 चौक 8, ये हमारा 5 नम 45, 5 चौक 20 आएगा। यहाँ पे 5 चौक 20 आएगा। ये 945 है बच्चों। ये कितना हमारा? 945। तो कितना होगा? 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 5 निम 45 आएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा किससे कटेगा बच्चों? ये हमारा कटेगा 189 3 से। 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। अब ये वाले सारे के सारे हम देख लेंगे इसमें किस में हमारे हैं। तो 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 3 बार 2 आ गए। 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार 3 है। 2 बार 5 और 1 बार 7। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 58। चलिएगा देखिएगा प्रश्न नंबर 58। 0.05% का मान कितना होगा? तो 0.05। और भाई प्रतिशत का निशान जब भी हम हटाते हैं बच्चों, तो प्रतिशत का निशान हटाते ही नीचे लगाते हैं एक बार 100। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 100 है, इसकी वजह से 0.2 बार और इधर चली जाएगी, तो ये हमारा 0.0005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट। 1 से 100 तक की संख्या को लिखने के क्रम में 9 कितनी बार आता है, आपको ये बताना है कि 9 कितनी बार आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 59। ये तो बहुत आंसर आसान है। भाई 9 हमारा कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। सिंपल सी बात है, हर एक लाइन में 9 एक बार आएगा और फिर आपका 9 9 में 9 2 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 59 का आपका तीसरा, 20 बार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 में इनका योग आपको बताना है कि इनका योग क्या होगा। 13.3, 13.3, फिर 1.33। देखो इसमें ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 1.0033, फिर 1.0333। अब इनको जोड़ लेंगे। 3 3 6 हो गया। 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1, तो 16.466। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, आपको पूरा का पूरा टेस्ट पेपर अच्छे समझ में आ गया है? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करनी है, तैयारी खूब अच्छे से करते रहना। हिंदी के पैराग्राफ में आपको दे रहा हूँ, ये तुम पर छोड़ रहा हूँ। ये पैराग्राफ आपको खुद ही सोल्व करने हैं और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि क्या क्या आपके आंसर आए हैं। मैं आपके सारे आंसर जो है इसके प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी।
तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 1 है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये अनुच्छेद नंबर 1 है, इसके आंसर बहुत ध्यान से आप लोगों को बताने, ये आप ही लोगों पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अनुच्छेद नंबर 2 है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 2 है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और इसके सारे आंसर दीजिएगा। और ये अनुच्छेद नंबर 3 है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आंसर आए हैं। सही आंसर मेरी जिम्मेदारी देनी, आप तक मैं सही आंसर पहुंचाऊंगा। अगर आप जो है यहाँ तक देखते देखते पहुंच गए हैं तो उसका मतलब आप बहुत सीरियस हैं अपने टेस्ट को क्लियर करने के, ठीक है। तो तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया से टेस्ट और अपनी सीट को कंफर्म करो।